हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इसके अंडर वेव इक्वेशन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंस एंड मीनिंग टू द प्रोबेबिलिटी अप्रोच आपने पढ़ी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इससे पहले आपने डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी होती है एक मोमेंटम पोजीशन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम एट द सेम टाइम। तो उसे दूर करने के लिए फिर उस प्रोबेबिलिटी को साबित करने के लिए उसे साबित करने के लिए इसके अंदर वेव इक्वेशन का सहारा लिया जाता है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे कैलकुलेट करने के लिए उसकी पॉइंट्स को समझने के लिए his equation is the keynote for the wave mechanics and based on the idea of electron is standing waves around the nucleus। ये जो इक्वेशन थी ये बेसिकली ये बताती है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव तो है लेकिन स्टैंडिंग है, मोशनलेस वेव है जो सराउंडिंग है न्यूक्लियस के। दिस इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव कंपेरेबल विथ स्ट्रेच इन स्ट्रिंग जो आप पढ़ते हैं इक्वेशन फॉर द डेरिवेशन स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से ये ड्राइव की गई है। साइन 2 पाई यहाँ पे एक्स जो उसकी पोजीशन है लेमडा कोस साइन थीटा ये उसकी मैथमेटिकल सारी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली इक्वेशन को भी कंप्रोमाइज किया गया है, साथ में कंप्रेस करके इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है। ये उसकी पूरी केमिकल एक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन अब जो ये इक्वेशन बनी है जहाँ पे ओमेगा है डी टू ओमेगा डी एक्स वाई डी टू ओमेगा डी वाई टू जो है ये इसे कहते हैं दी फर्स्ट थ्री टर्म लेफ्ट हैंडेड साइड रिप्रेजेंट प्रोनाउंस डेल स्क्वायर साई जो कहते हैं हम उसे। अब इसे नोन एज लेपेलिकन ऑपरेटर भी कहते हैं। दी स्क्वायर वेव इक्वेशन जो थी वो सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस है। सम आर इसके बहुत कुछ इमेजिनरी है और जो वैलिड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें टोटल एनर्जी का टर्म यूज़ हुआ है, वेव फंक्शन का टर्म यूज़ हुआ है। दी वेव फंक्शन इन्फिनिट होता है, 18 फंक्शन इसे कहते हैं। सिग्निफिकेंस अब वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जो करता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को करता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और साउंड के हिसाब से। एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाइट के ऊपर डिपेंड करता है और इस रिक्वायरमेंट को अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के साथ डेवलप किया गया था। और इस इक्वेशन का जो मेन जो था फोकस ये था कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ट्रू एज फिजिकल जो है इक्वेशन में लाया जाए और उसे उस हिसाब से बेसिस किया जाए। दी एनर्जी would of cloud of negative charge denser in some parts than in other। अब जो वेव एनर्जी थी क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज, बेसिकली जो क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन को ही ढूंढने की एक इक्वेशन थी जिस हिसाब से वो कहते वो किस जगह पे कम थे किस जगह पे ज्यादा थे। जो बेसिकली ये वो इक्वेशन थी जिसने फर्स्ट टाइम ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो क्लाउड्स की शक्ल में मौजूद हैं। वो क्या है? क्लाउड्स हैं। वो क्वांटा भी हैं, वो वेव भी हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो हो जाता है कि वो क्लाउड्स की सूरत में मौजूद हैं। अब चार्ज क्लाउड कॉन्सेप्ट और ऑर्बिटल्स क्या थे? देख चार्ज क्लाउड कॉन्सेप्ट जो था वो बर्थ उसकी कहाँ से हुई? मैकेनिकल वेव थ्योरी ऑफ एटम से हुई। इस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन है सॉल्विंग थ्री डायमेंशनल उसकी अरेंजमेंट की गई। देयर आर रीजन्स वेयर द चांसेस फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिवली ग्रेट। दी रीजन्स वेयर दी उसे हम कहते हैं क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मींस जहाँ के इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो उसे हम कहते हैं वो क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस बट आर कंसर्न विद नेगेटिव चार्ज डेंसली इलेक्ट्रॉन इन एटम आर अज्यूम टू बी वाइब्रेटिंग स्पेस। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट स्टैंड वहां पे खड़े हुए हैं। दी चार्ज could concept simple describe high probability region, the three dimensional region with their high probability of an electron having certain energy will be found is called an orbital। और वहां पे जो एक एनर्जी का फ्लो मिले उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। एन ऑर्बिटल इज मोस्ट प्रोबेबल स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन उस एक ऑर्बिट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, वहां पे रिजाइडिंग करता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज सेम। वो कांस्टेंट होती है उस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जो उसकी एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो ए गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाइल और जो बी जो है वो डिपिकेट्स कर रहे हैं उसके क्लाउड क्रॉस सेक्शन को। द एनर्जी वेव जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। थ्री डायमेंशन आप जैसे समझे, एक तो उसकी साइज, शेप और ओरिएंटेशन, तीन चीजों को जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। जब ये सारी चीजें हुई अब ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी हैं, क्लाउड की सूरत में मौजूद है। प्रोबेबिलिटी के लिए स्कैलर इक्वेशन ने
इस चीज़ों का सहारा लिया, शेप, साइज़ और ओरिएंटेशन कहते हैं हम, और उस रीजन को कहा गया कि वो डेंसर रीजन होता है न्यूक्लियस का जहाँ पे उसकी मौजूदगी होती है। अब क्वांटम नंबर क्या थे? बोर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और लेवल को उन्होंने डिज़ाइन किया और उन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा। एन कुड हार्डली एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एडिक्वेटली, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही डिफाइन कर रहा था, स्पेक्ट्रा ऑफ अदर एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लेक्सिटी को वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे। मेनी सिंगल लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा आर फाउंड ऑन कंसिडर ऑफ नंबर ऑफ क्लोज रिलेटेड लाइन्स के साथ हो, लेकिन इस स्पेक्ट्रिकल लाइन से स्प्लिट हो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जीमन इफेक्ट है या इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्क इफेक्ट है, उसे ये डिफाइन करने में बिल्कुल नाकाम रहे। टू एक्सप्लेन दीज फेट्स इट इज नेसेसरी टू नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स उसके अंदर बनाए गए और एग्जिस्ट विद इन एटम। इन अदर वर्ड्स इट इज नेसेसरी टू अलो मोर पॉसिबल एनर्जी चेंजेस विद इन एटम, लार्जर number of energy states to account the existence of larger number such as observe spectral lines। और इस हिसाब से वेव मैकेनिक जो थी उन्होंने प्रपोज किया। बोर ने लाइक एनर्जी स्टेट्स ऑफ बोर डिजाइन डेजिनेटेड थे 1 2 3 स्टेट्स आइडेंटिफाइड नंबर थे, इस तरह से उन्होंने एक शेल के नंबर दिए, सच उन्हें क्वांटम नंबर्स कहा, विच फुली डिस्क्राइब्ड एन इलेक्ट्रॉन एटम एंड ईच वन ऑफ दीज रिफर्स टू अ पर्टिकुलर करेक्टर। हर नंबर को एक दूसरे का करेक्टर थे, हर नंबर एक चीज को डिफाइन करते थे उसकी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या है, उसके बाद दूसरे जो प्रिंसिपल नंबर्स हैं के एल एम एन एजेमेथल क्वांटम नंबर, कौन सी चीजें होती हैं उनको डिफाइन करेंगे। थैंक यू।